सुप्रभात बच्चों। आज बीए पाठ प्रथम के लिए पेपर प्रथम में जो कि प्राचीन काव्य पुस्तक है हमारी, उसका प्रथम अध्याय ढोला मारू रा दुहा के विषय में मैं एक सामान्य परिचय देना चाहती हूँ। ढोला मारू रा दुहा का सामान्य परिचय। राजस्थान की मिट्टी वीरों के शौर्य और बलिदानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के योद्धाओं की गाथा आज भी बड़े गर्व से सुनाई जाती है। केवल वीरों की गाथा नहीं, बल्कि उनके कई प्रेम कहानियाँ भी हैं जो आज भी प्रचलित है। ऐसी ही एक कहानी जो राजस्थान के इतिहास में ढोला मारू की प्रेम कहानी के नाम से विख्यात है। आज भी इस प्रेमी युगल का नाम आते ही यहाँ की लोक गाथाओं की चर्चा होने लगती है। ढोला मारू रा दुहा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक काव्य है। ढोला और मारू की प्रेम कथा राजस्थान में बहुत लोकप्रिय रही है, क्योंकि यह काव्य मानव की कोमल भावनाओं का अंकन करता है। इस प्रेम गाथा में संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार के मधुर चित्र अंकित हुए हैं। इसे लोक काव्य भी कहा जाता है। इस काव्य का जो नायक है ढोला, कच्छावा वंश के राजा नल का पुत्र था, जबकि मारवनी पुंगल के राजा पिंगल की पुत्री थी। वह अनंत सुंदरी थी। ढोला और मारवनी की यह प्रेम कथा लोगों के कंठ का हार रही। समय समय पर इसमें परिवर्तन होता रहा। इस कथा की ऐतिहासिकता को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। इसका कारण यह है कि इस काव्य में सदैव दोहा जुड़ते घटते रहे, किंतु यह एक भावना प्रधान काव्य है जिसका उद्देश्य प्रेमी जन की कोमल भावनाओं को व्यक्त करना है। ढोला मारू रा दुहा एक मार्मिक काव्य है जिसमें विरह की सभी दशाओं का मार्मिक चित्र अंकित किया गया है। इस काव्य की भाषा राजस्थानी है तथा इस भाषा में कोमलता, माधुर्य की बहुलता है। इस प्रकार यह राजस्थान का एक गौरवशाली काव्य कहा जाता है। इसके रचनाकार के विषय में विद्वानों में सदैव मतभेद रहा है। इसके रचयिता के संबंध में प्रामाणिक तथ्यों का अभाव है। डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया का मत है कि इसके रचयिता कल्लोल कवि थे। डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी का भी यही मत है। डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ के अनुसार यह राजस्थान के हर क्षेत्र की रचना है। इस प्रकार विद्वानों में भी इसकी प्रामाणिकता को लेकर भी संदेह रहा है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा का यह मत है कि इसके रचयिता कल्लोल कवि थे। ढोला मारू की अनेक हस्त प्रतिलिपियाँ मिलती है, जिसमें अधिकतर विद्वानों में सदैव मतभेद दिखाई देता है। इसमें कुशल लाभ के मौखिक परंपरा से उपलब्ध दोहों को संकलन कर कथा सूत्र मिलाने के लिए अपनी ओर से चौपाइयाँ जोड़ दी थी। इस तरह संवत 1668 से यह रचना लिपिबद्ध रूप में प्रचलित हुई। इसमें ढोला नामक राजकुमार और पुंगल की राजकुमारी मालवनी की प्रेम कथा का सरस वर्णन मिलता है। काव्य की दृष्टि से ढोला मारू का प्रेमाख्यान परंपरा में अपना विशिष्ट स्थान रहा है। इसमें विषय और शिल्प दोनों से संबंधित लोक कथा की विशेषता प्राय दिखाई देती है। काव्य के अनुभूति और अभिव्यक्ति पक्ष निपुण है। इसमें काव्य के रागा तत्व
कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व और शैली तत्व का समावेश किया गया है। ढोला मारूरा दुहा का भाव पक्ष और कला पक्ष सरल और सहज है। इसमें प्रेम वर्णन के माध्यम से मनुष्य की रागात्मक वृत्तियों का चित्रण किया गया है। इसमें हृदय स्पर्शी भावों की अभिव्यक्ति तन्मयता और मधुरता के साथ इतिवृत्त का गुम्फन करके इसे स्वाभाविक काव्य रूप दिया गया है। अब हम बात करेंगे इसकी कथा क्या है। मारू यानी मारवणी पुंगल के राजा पिंगल की पुत्री थी। वह शैशवावस्था में अतीव सुंदरी थी। नरवरगढ़ के राजा नल की रानी दमयंती के एक सुंदर पुत्र रतन सेन को जन्म दिया, जिसका नाम साल्य कुंवर था, परंतु प्यार से इसे ढोला कहा जाता था। साल्य कुंवर अबोधा अवस्था में ही ढोला का विवाह मारू के साथ हो गया था। दोनों अभी बहुत छोटे थे, इसलिए दुल्हन को ससुराल नहीं ले जाया गया। बड़े होने पर राजकुमार की एक और शादी करा दी गई। तब राजकुमार बचपन में हुई शादी के बारे में भूल जाता है। उधर पिंगल की राजकुमारी जब बड़ी होती है और उसके सौंदर्य के बारे में दूर दूर तक चर्चाएं होने लगती है, तब माता पिता ने उसे ले जाने के लिए नरवर नरेश के पास कई संदेश भेजे, लेकिन उन संदेशों का कोई भी उत्तर नहीं आया। वह संदेश राजकुमार तक नहीं पहुंच पाए। ढोला 16 वर्ष का था। उसे अपने शैशवा अवस्था में हुए विवाह का ज्ञान नहीं था। राजा नल ने भी आदेश दिया कि ढोला को उसके प्रथम विवाह की बात ना बताई जाए। समय आने पर राजा नल ने अपने पुत्र का द्वितीय विवाह मालवा देश की राजकन्या मालवणी से कर दिया। मालवणी बहुत सुंदर थी। उसने अपने रूप और यौवन से ढोला को अपने वश में कर लिया था। एक दिन मालवणी को चिंता हो गई कि कभी भी ढोला अपनी प्रथम पत्नी जब मालवणी को चिंता हुई कि कभी ढोला को प्रथम पत्नी याद आ गई तो उनका मन उनके प्रति रुष्ट हो जाएगा। अतः उसने एक दिन अपने पति को प्रसन्न कर चारों दिशाओं के 4 मार्ग अपने अधिकार में कर दिए। उन मार्गों पर अपने आदमी रख दिए। यदि पुंगल की ओर कोई व्यक्ति आए तो उसे बिना पूछे मार दिया जाए। इसी तरह मालवणी से विवाह कर लिया। यह सुनकर मालवणी विरहग्रस्त हो गई। उसने स्वप्न में अपने प्रियतम ढोला के दर्शन किए। अब मदमस्त मेघ, दामिनी और वर्षा आदि सब उसके विरह को बढ़ाने लगे। राजा के पास भी जब यह बात पहुंची तो वह बहुत ही चिंतित हुआ। ढोला मालवणी के वश में था और मालवणी ने मार्ग अपने अधिकार में कर रखे थे। अब संदेश भी कैसे भेजा जाए। अंत में राजा ने इस कार्य के लिए कुछ ढांढियों को नियुक्त किया। वह किसी प्रकार मार्ग रक्षकों को प्रसन्न कर नरवरगढ़ पहुँचे तथा ढोला के भवन के नीचे रात्रि भर मालवणी के विरह गाथा सुनाते रहे। ढोला सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने गायकों को अपने पास बुलवाया। गायकों ने मालवणी की अनुपस्थिति में मालवणी
का समस्त वृत्तांत सुनाया और विरह की बात बता दी। ढोला प्रथम पत्नी मारवणी का संदेश सुनकर पुंगल जाने के लिए उत्सुक हो गया। मारवणी ने उसे अनेक प्रकार से रोकना चाहा, लेकिन वह नहीं रुका। पुंगल पहुंचने पर ढोला का बहुत स्वागत हुआ। कुछ दिन पुंगल रहने के उपरांत ढोला मारवणी सहित अपने देश लौटा। मार्ग में जब एक स्थान पर विश्राम कर रहे थे तो मारवणी को एक पीवण सर्प ने डस लिया। ढोला मृत मारवणी की चिता जलाने जा ही रहा था, तब एक योगी और योगिन आए। योगिन ने आग्रह पर योगी ने मारवणी को पुनः जीवित कर दिया। ढोला आगे बढ़ा। मार्ग में उसे अमर सुमरा नामक व्यक्ति ने भी ढोला को रोका। वह मारवणी से विवाह करना चाहता था, परंतु एक गायिका के संदेश से मारू उसकी चाल को समझ गया और उसने ऊँट को आगे भगा दिया। जब ढोला ऊँट को रोकने आया तो उसने ढोला को उमर सुमरा के छल की बात कह दी। ढोला मारू तुरंत ऊँट पर चढ़कर निकले। उमर सुमरा ने पीछा किया, परंतु वह असफल रहा। ढोला मारू सकुशल नरवरगढ़ पहुंच गए। ढोला प्रसन्नतापूर्वक दोनों पत्नियों के साथ रहने लगा। यह गाथा भारत के अन्य प्रांतों में गाई जाती है। यह राजस्थानी नहीं वरन अन्य प्रादेशिक रूपों का अंतर समझाने का प्रयास करती है। यह राजस्थान की शौर्य और बलिदान के लिए मशहूर है। यहाँ के योद्धाओं की गाथा आज भी बड़े गर्व से सुनाई जाती है। यहाँ पर वीरों की गाथा ही नहीं वरन प्रेम कहानियाँ भी है, जिसमें ढोला मारूरा दूहा की प्रेम कहानी प्रसिद्ध है। आज भी इस प्रेमी युगल का नाम आते ही लोक गाथाओं का चित्र सामने आ जाता है। धन्यवाद बच्चों।